कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, बाकी बिहार की समस्याएं जहां थी वहीं पर बनी हुई हैं। तो बता रहा हूं मेरे भाई, अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, आपने शायद खबर पर ध्यान नहीं दिया, बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, मुझे लगता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो पूरे देश का सबसे बड़ा बंगला है। तो मेरे भाई, जाति धर्म पर वोट दोगे, पेंशन से क्या होगा? उस बंगले के गार्डन का जो रख रखाव का खर्चा है उसी में सारा पेंशन पूरा हो जाएगा। 30 एकड़ जमीन पटना के बीचों बीच, 30 एकड़ जमीन में आप बंगला में रह रहे हैं, उसमें कितने एसी लगे हैं, कितने लोग लगे हैं, जरा पूछिए आरटीआई फाइल करके। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा में जो सीएम चेहरा था, जिसने बिहार वासियों को ये कहा था कि पलायन नहीं करना पड़ेगा, वो तो खुद पलायन कर गए। और अभी की सरकार में बस चेहरे बदल रहे हैं, स्थितियां नहीं बदल रही हैं। और आज भी देखिए, बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। देखिए, प्रशांत किशोर अक्सर ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है सरकार को लेकर के, एनडीए सरकार को लेकर के। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बस चेहरा बदल रहा है, लेकिन लोगों की समस्या आज भी वही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा है कि बिहार विधानसभा में जिसका चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो तो खुद पलायन कर गया। जिले के सभी संगठनिक इकाइयों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पटना का अपना आवास छोड़कर की बिहटा स्थित जन स्वराज के नवनिर्माण आश्रम में स्थानीय रूप से शिफ्ट कर लिया है और बिहार में पूरी तरीके से बदलाव होने तक वे वहीं पर रहेंगे। और इसी बीच उन्होंने सरकार पर भी खूब हमला बोला। बिहार की नई सरकार के 6 महीने के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए प्रशांत किशोर ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद केवल नेताओं के चेहरे बदले हैं, लेकिन राज्य की मूल समस्याएं आज भी वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए थे वे खुद तो पलायन कर गए, लेकिन राज्य से पलायन की गंभीर समस्या अब तक कोई इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है और वो तो खुद पलायन कर गए, जो कि पलायन रोकने की बात करते थे। कहा आपने कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने कैसे सरकार को घेरा और इसी के साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में जो पलायन रोकने वाला था वो तो खुद पलायन कर गया, लेकिन पलायन की जो समस्या है वो अब तक खत्म नहीं हुई। बिहार में सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने को लेकर के सरकार काम कर रही है, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्या नहीं है। इस मामले में खुद क्या कहना है प्रशांत किशोर का, जो कि जन स्वराज के सूत्रधार है, उनके तमाम बयानों के साथ आप बिहार बदलने की जरूरत होगी। और आप बोले थे कि आश्रम में रहने, बिल्कुल 6 महीने मैंने कहा था 20 नवंबर को, जैसा कि आपको याद होगा, शपथ ग्रहण इस सरकार का, नई सरकार का 20 नवंबर को हुआ था। और उस समय हम लोगों ने जन स्वराज की ओर से ये कहा था कि 6 महीने हम लोग इस बार सरकार को समय देंगे कि जिस बदलाव की आशा अपेक्षा बिहार की जनता रखती है वो बदलाव हो। अगर नहीं होगा तो बिहार की जनता की आवाज बनकर उनके साथ जन स्वराज के लोग खड़े होंगे। आज 20 तारीख है, 20 तारीख मतलब 6 महीने हो गए। तो मैं कल रात में ही अपना जो मेरा निवास स्थान था उसको छोड़कर पटना आईआईटी के बगल में जो जन स्वराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम बना है, मैं वहां पर शिफ्ट कर गया हूँ। अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, जन स्वराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक वहीं पर रहेंगे। वहीं से जन स्वराज का संचालन, जन स्वराज के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और जहां तक सरकार की बात है तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, बाकी बिहार की समस्याएं जहां थी वहीं पर बनी हुई हैं। तो बता रहा हूं मेरे भाई, अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, आपने शायद खबर पर ध्यान नहीं दिया, बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, मुझे लगता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो पूरे देश का सबसे बड़ा बंगला है। वो पहले से ही बड़ा था। उसमें एक और बंगले को, देश रत्न मार्ग में जो एक और बंगला था डिप्टी सीएम का, उसको भी मर्ज कर दिया। बताइए, एक आदमी को रहने के लिए 25 एकड़ जमीन भी कम पड़ रही है। और ये उस राज्य के मुख्यमंत्री के घर की बात हो रही है जिस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे 10,000 रुपए के लिए जाकर बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात के छोटे छोटे कमरों में 5-5, 6-6 लड़के रह रहे हैं। उस राज्य का मुख्यमंत्री 25 एकड़ के बंगले में रहता है और उसको वो कम पड़ रहा है, तो एक दूसरा बंगला भी उसमें मिला लिया है। जाके खबर देख लीजिएगा, आप लोग चलाए नहीं हैं। एक अन्य मार्ग जो पहले से 20 एकड़ से ज्यादा का बंगला था मुख्यमंत्री का, उसमें देश रत्न मार्ग को भी मिला दिया गया उस बंगले को, क्योंकि उनको और बड़ा बंगला चाहिए। तो मेरे भाई, जाति धर्म पर वोट दोगे, पेंशन से क्या होगा? उस बंगले के
गार्डन का जो रख रखाव का खर्चा है उसी में सारा पेंशन पूरा हो जाएगा। 30 एकड़ जमीन पटना के बीचों बीच, 30 एकड़ जमीन में आप बंगला में रह रहे हैं, उसमें कितने एसी लगे हैं, कितने लोग लगे हैं, जरा पूछिए आरटीआई फाइल करके कि मुख्यमंत्री के बंगले के रख रखाव का महीना का खर्च कितना है, तब आप बात कीजिएगा पेंशन का।